वर्मा स्टोरीज के सभी आत्मीय श्रोताओं को आपके अपने कथाकार विवेक वर्मा का सप्रेम नमस्कार। जीवन के इस रंगमंच पर सबसे पवित्र, सबसे गहरा और सबसे कोमल यदि कोई रिश्ता है तो वह एक पति और पत्नी का रिश्ता है। विवाह केवल दो शरीरों का नहीं, बल्कि दो आत्माओं का वह पावन बंधन है जिसमें एक दूसरे से कुछ भी न छिपाने की कस्में खाई जाती हैं। हम अक्सर यह मानते हैं कि दाम्पत्य जीवन तभी सफल होता है जब पति पत्नी एक खुली किताब की तरह हों। एक पुरुष अपनी पत्नी से इतना प्रेम करता है कि वह अपने जीवन का हर छोटा बड़ा रहस्य, अपने मन की हर उलझन और अपने हृदय का हर घाव अपनी अर्धांगिनी के सामने खोलकर रख देता है। परंतु क्या वास्तव में हर बात बता देना बुद्धिमानी है? क्या अत्यधिक प्रेम और पारदर्शिता कभी-कभी उसी रिश्ते के विनाश का कारण बन सकती है? आज के इस अत्यंत गंभीर, रहस्यमयी और आंखें खोल देने वाले अध्याय में मैं आपको द्वापर युग के उस परम ज्ञान की ओर ले जा रहा हूं, जहां साक्षात योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया था कि एक पुरुष को, चाहे वह अपनी पत्नी से प्राणों से भी अधिक प्रेम क्यों न करता हो, जीवन में तीन बातें कभी भी उसे नहीं बतानी चाहिए। यह कोई पुरुष प्रधान समाज की सोच नहीं है, बल्कि यह एक परिवार को बिखरने से बचाने का वह अचूक मनोविज्ञान है जिसे यदि आज का मनुष्य समझ ले तो कई घर टूटने से बच सकते हैं। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और मेरी आवाज के साथ चलिए उस दिव्य संवाद की ओर। यह महाभारत के युद्ध के पश्चात की बात है। इंद्रप्रस्थ के शांत और सुरम्य उपवन में भगवान श्री कृष्ण और उनके परम सखा अर्जुन एकांत में बैठे हुए थे। युद्ध के रक्तपात ने अर्जुन को जीवन के कई गहरे सत्यों से परिचित करा दिया था, परंतु गृहस्थ जीवन की जटिलताओं को लेकर उनके मन में अब भी कई संशय थे। अर्जुन ने अत्यंत जिज्ञासा और विनम्रता के साथ श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, हे जगत गुरु, आपने मुझे कुरुक्षेत्र में धर्म और अधर्म का ज्ञान दिया, परंतु आज मैं आपसे एक गृहस्थ के धर्म के बारे में पूछना चाहता हूं। शास्त्रों में कहा गया है कि पति और पत्नी एक गाड़ी के दो पहियों के समान होते हैं। तो क्या एक पति को अपना हर रहस्य, अपने मन की हर बात अपनी पत्नी को बता देनी चाहिए? वह कौन सी सीमा है जहां सत्य और पारदर्शिता भी परिवार के लिए घातक बन जाती है? भगवान श्री कृष्ण ने उपवन में खिले हुए एक कोमल पुष्प की ओर देखा। उनके होठों पर वह चिर परिचित रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। उन्होंने अत्यंत शांत, गंभीर और ब्रह्मांड के सारे अनुभवों को समेटे हुए स्वर में कहा, हे पार्थ, तुम्हारा यह प्रश्न आने वाले कलयुग के हर गृहस्थ के लिए एक संजीवनी का कार्य करेगा। स्त्री साक्षात प्रकृति का रूप है। वह प्रेम, करुणा और समर्पण की देवी है। एक पत्नी अपने पति के लिए अपना सर्वस्व त्याग देती है, परंतु अर्जुन, स्त्री का हृदय अत्यंत कोमल और भावनाओं के अधीन होता है। वह कई बार भविष्य के परिणामों को न देखकर केवल वर्तमान की भावनाओं में बह जाती है। एक पुरुष परिवार की ढाल होता है। ढाल पर चाहे कितने भी प्रहार हों, यदि ढाल स्वयं अपने घाव दिखाने लगे तो पीछे खड़ी सेना का मनोबल टूट जाता है। हे सखा, मैं तुम्हें वे तीन बातें बताता हूं जो एक समझदार पुरुष को अपनी पत्नी से सदैव गुप्त रखनी चाहिए। श्री कृष्ण ने पहली बात स्पष्ट करते हुए कहा, हे अर्जुन, पहली बात यह है कि एक पुरुष को कभी भी अपनी सबसे बड़ी कमजोरी, अपने किसी पुराने पाप या बाहर समाज में हुए अपने किसी भयंकर अपमान को अपनी पत्नी के समक्ष उजागर नहीं करना चाहिए। अर्जुन अत्यंत विस्मित हुए। उन्होंने पूछा, परंतु क्यों केशव? पत्नी तो पति का आधा अंग होती है। यदि वह अपना दुख अपनी पत्नी से नहीं बांटेगा तो किससे बांटेगा? श्री कृष्ण ने अत्यंत गहराई से समझाते हुए कहा, हे पार्थ, मनुष्य का स्वभाव अत्यंत चंचल होता है। जब पति पत्नी के बीच अपार प्रेम होता है, तब तो वह पत्नी उस कमजोरी या अपमान को सुनकर सांत्वना देगी, परंतु याद रखो, हर घर में कभी न कभी कलह और विवाद अवश्य होता है। जब क्रोध सिर पर चढ़ता है तो मनुष्य का अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रहता। एक क्रोधित स्त्री अनजाने में ही अपने पति की उसी कमजोरी या उसी अपमान को एक ताने के रूप में उसके हृदय पर मार सकती है। और जब एक पुरुष को अपनी ही पत्नी से, जिसे वह अपना सबसे बड़ा सहारा मानता है, अपनी कमजोरी का ताना सुनना पड़ता है, तो उसका स्वाभिमान पूरी तरह से टूटकर बिखर जाता है। वह पुरुष अंदर से मर जाता है। इस बात को प्रमाणित करने के लिए माधव ने एक दृष्टांत दिया।
कल्पना करो अर्जुन, अवंतीपुर नगर में एक अत्यंत शूरवीर परंतु सीधे स्वभाव का व्यक्ति समरजीत रहता था। उसकी पत्नी वसुंधरा अत्यंत रूपवती थी। एक बार समरजीत को राज दरबार में नगर के एक अहंकारी सामंत ने बिना किसी कारण के सबके सामने अत्यंत अपमानित किया। समरजीत ने परिवार की शांति के लिए वह अपमान चुपचाप सह लिया। घर आकर उसने अपनी पीड़ा वसुंधरा को बता दी। कुछ समय पश्चात घर के एक छोटे से विवाद में वसुंधरा अत्यंत क्रोधित हो गई और उसने चीखते हुए समरजीत से कहा, बाहर तो सामंत के सामने सिर झुकाकर और दुम दबाकर मार खा लेते हो और घर में मुझ पर शूरवीर बनते हो, कायर कहीं के। हे अर्जुन! वसुंधरा के उन शब्दों ने समरजीत की आत्मा को छलनी कर दिया। उसके बाद उन दोनों के बीच वह प्रेम और वह सम्मान कभी लौट कर नहीं आ सका। इसलिए पुरुष को अपने अपमान का विष स्वयं शिव की भांति पीना चाहिए। अर्जुन ध्यानमग्न होकर सुन रहे थे। उन्होंने पूछा, हे वासुदेव, दूसरी बात कौन सी है जो पुरुष को नहीं बतानी चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, दूसरी बात यह है कि पुरुष को अपने द्वारा किए गए किसी गुप्त दान या अपने किसी निर्धन मित्र या जरूरतमंद रिश्तेदार की गई आर्थिक सहायता के बारे में अपनी पत्नी को कभी नहीं बताना चाहिए। श्री कृष्ण ने इसके पीछे का मनोविज्ञान समझाते हुए कहा, स्त्री स्वभाव से ही अपने बच्चों और अपने परिवार के भविष्य को लेकर अत्यंत असुरक्षित और सतर्क रहती है। वह घर की लक्ष्मी है और घर के कोष को सहेज कर रखना उसका प्राकृतिक गुण है। जब एक पुरुष अपनी पत्नी को बताता है कि उसने फलां मित्र को या फलां अनाथ को अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा दे दिया है, तो पत्नी के मन में यह भय उत्पन्न हो जाता है कि उसका पति परिवार का धन बाहर लुटा रहा है। इससे उसके मन में उस निर्धन व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या और क्रोध जन्म ले लेता है। वह भविष्य में अपने पति को धर्म और दान के कार्य करने से रोक सकती है। श्री कृष्ण ने एक कथा के माध्यम से इसे और स्पष्ट किया। चंपापुरी नगर में धर्मेश्वर नाम का एक अत्यंत दयालु और दानवीर व्यापारी रहता था। उसका एक बचपन का मित्र था त्रिलोकनाथ, जो अत्यंत निर्धन था। धर्मेश्वर हर महीने त्रिलोकनाथ को उसके परिवार के भरण पोषण के लिए गुप्त रूप से धन देता था। एक दिन धर्मेश्वर ने अपने प्रेम के अतिरेक में यह बात अपनी पत्नी कालिंदी को बता दी। कालिंदी यह सुनकर अत्यंत क्रोधित हुई। अगले ही दिन जब त्रिलोकनाथ धर्मेश्वर से मिलने घर आया, तो धर्मेश्वर की अनुपस्थिति में कालिंदी ने त्रिलोकनाथ का भयंकर अपमान किया। उसने कहा, मेरे पति की दिन रात की कमाई पर पलने वाले भिखारी, तुम्हें शर्म नहीं आती? रोज रोज यहाँ हाथ फैलाने आ जाते हो। त्रिलोकनाथ की आंखों में आंसू आ गए और वह जीवन भर के लिए वहां से चला गया। हे अर्जुन, धर्मेश्वर के उस गुप्त दान का सारा पुण्य कालिंदी के उन कठोर वचनों से भस्म हो गया और धर्मेश्वर ने अपना सबसे प्रिय मित्र खो दिया। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि दायां हाथ जो दान करे उसकी भनक बाएं हाथ को भी नहीं लगनी चाहिए। अर्जुन का हृदय इस परम ज्ञान से प्रकाशित हो रहा था। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे सर्वेश्वर, आपकी बातें मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा सत्य हैं। कृपा करके वह तीसरी बात भी बताएं जो पत्नी को कभी नहीं बतानी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अत्यंत गंभीर हो गए। उनके चेहरे का तेज और भी प्रखर हो गया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, यह तीसरी बात सबसे महत्वपूर्ण है, जिसने आज तक न जाने कितने परिवारों को राख के ढेर में बदल दिया है। तीसरी बात यह है कि एक पुरुष को कभी भी अपनी पत्नी के सामने अपने ही माता पिता की बुराई, उनके द्वारा अतीत में की गई कोई भूल या माता पिता द्वारा भाई बहनों के बीच किए गए किसी भेदभाव की चर्चा नहीं करनी चाहिए। अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा, किंतु माधव, यदि माता पिता ने वास्तव में कोई अन्याय किया हो और पति का मन भारी हो, तो क्या वह अपना मन हल्का करने के लिए भी पत्नी को नहीं बता सकता? श्री कृष्ण ने दृढ़ता से उत्तर दिया, कभी नहीं पार्थ। एक स्त्री जब विवाह करके नए घर में आती है, तो वह अपने सास ससुर और उस परिवार को उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से उसका पति उसे दिखाता है। एक पुत्र होने के नाते पुरुष तो अपने माता पिता के अन्याय या उनकी कड़वी बातों को कुछ समय बाद भूल जाएगा और उन्हें क्षमा कर देगा, क्योंकि वह उनके रक्त का अंश है। परंतु एक पत्नी जो उस घर में बाहर से आई है, वह कभी नहीं भूलती।
जब एक पति अपनी पत्नी के सामने अपने माता-पिता की बुराई करता है, तो वह अनजाने में अपनी पत्नी के मन में अपने माता-पिता के प्रति सम्मान को नष्ट कर देता है। वह पत्नी को यह अधिकार दे देता है कि वह भी भविष्य में उसके माता-पिता का अपमान करे। यदि पति बताता है कि उसके माता-पिता ने उसके छोटे भाई को अधिक प्रेम दिया है, तो पत्नी के हृदय में द्वेष का वह बीज बो दिया जाता है, जो एक दिन पूरे परिवार को खंडित कर देता है। माधव ने वैशाली नगर का एक अत्यंत यथार्थ उदाहरण दिया। सुनो अर्जुन, वैशाली नगर में कीर्तिवर्धन नाम का एक युवक रहता था। कीर्तिवर्धन के पिता ने बचपन में कीर्तिवर्धन की अपेक्षा उसके छोटे भाई जयादित्य पर अधिक धन और प्रेम खर्च किया था। कीर्तिवर्धन के मन में इस बात की एक टीस थी। विवाह के पश्चात कीर्तिवर्धन ने अपनी पत्नी भानुमति को अपने हृदय की यह पीड़ा बता दी। उसने कहा कि मेरे माता-पिता ने मेरे साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया है। भानुमति ने इस बात को पकड़ लिया। अब जब भी घर में कोई छोटा सा भी विवाद होता, भानुमति कीर्तिवर्धन को भड़काती। वह कहती, जब तुम्हारे पिता तुम्हें अपना मानते ही नहीं, तो तुम दिन रात उनकी सेवा में अपना जीवन क्यों नष्ट कर रहे हो? सारा धन तो उन्होंने जयादित्य को दे दिया, बुढ़ापे में सेवा हमसे करवा रहे हैं। भानुमति के इन वचनों ने घर में ऐसा कलह उत्पन्न किया कि अंततः कीर्तिवर्धन ने अपने वृद्ध माता पिता को घर से निकाल दिया। कीर्तिवर्धन ने अपना मन हल्का करने के लिए जो बात कही थी, उसी बात ने उसके परिवार का सर्वनाश कर दिया। श्री कृष्ण ने अपनी बात को पूर्ण करते हुए कहा, इसलिए हे अर्जुन, एक पुरुष घर की छत के समान होता है। छत आंधी, तूफान, बारिश और ओलों के प्रहार स्वयं सहती है। यदि छत अपने नीचे रहने वालों को यह बताने लगे कि मैं कितनी कमजोर हूं या मुझ पर कितने प्रहार हो रहे हैं, तो नीचे रहने वाले लोग कभी शांति की नींद नहीं सो पाएंगे। अपनी अर्धांगिनी से अथाह प्रेम करो, उसका सम्मान करो, परंतु अपने घर की नींव के कुछ रहस्य अपने सीने में एक कब्र की तरह दफन रखो। इसी में परिवार की भलाई है। श्रोताओं, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का यह संवाद आज के हमारे समाज के लिए एक महाऔषधि है। आज के समय में जब हम आधुनिकता के नाम पर रिश्तों की हर सीमा को तोड़ रहे हैं, हम यह भूल जाते हैं कि हर रिश्ते का एक अनुशासन होता है। पारदर्शिता अच्छी है, परंतु जहां वह पारदर्शिता आपके स्वाभिमान, आपके पुण्यों या आपके परिवार की एकता को नष्ट करने लगे, वहां मौन ही सबसे बड़ा आभूषण है। अपनी पत्नी को अपनी शक्ति बनाइए, अपनी कमजोरी नहीं। दान गुप्त रखिए ताकि आपका अहंकार न जगे और परिवार में कलह न हो। और सबसे बड़ी बात, अपने माता पिता की कमजोरियों को कभी भी अपनी पत्नी के सामने मत परोसिए, क्योंकि कल को यदि वह आपके माता पिता का अपमान करेगी, तो उसके लिए जिम्मेदार वह नहीं बल्कि आप स्वयं होंगे। कैसी लगी आपको भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान से जुड़ी यह अत्यंत यथार्थ और परिवार को बचाने वाली कथा? मैं आपका दोस्त विवेक वर्मा हमेशा यही प्रयास करता हूं कि वर्मा स्टोरीज के माध्यम से आपके पूरे परिवार के लिए न केवल कहानियां लाऊं, बल्कि जीवन का वह आईना लाऊं जो हमें एक सही निर्णय लेने में और एक संस्कारी परिवार बनाने में मदद करे। यदि आज की इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो, यदि आपको माधव का यह संदेश अपने जीवन के लिए आवश्यक लगा हो, तो इस कहानी को अपने परिवार, मित्रों और विशेषकर घर के पुरुषों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि हम सभी अपने रिश्तों की मर्यादा को समझ सकें। ऐसी ही और भी ऐतिहासिक, ज्ञानवर्धक और हमारी महान संस्कृति से जुड़ी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज से जुड़े रहें। हमेशा याद रखें, कुछ बातों का होंठों तक न आना ही जीवन का सबसे बड़ा सुख होता है। अपना और अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।